बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको खुशामदीद कहते हैं बैंक बॉक्स ऑनलाइन पे। मैं हूं आपका होस्ट काजी उज़ैर। प्रोग्राम व्हाट ए क्रिकेट की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। टेक अ क्विक लुक ऑन पाकिस्तान न्यूजीलैंड T20 सीरीज़। उस हवाले से मैंने कहा कि जल्दी से आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर कर दें। अनफॉर्चुनेटली पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान बग़ैर कोई नतीजा आए पोस्टपोन कर दिया गया और इस तरह से तमाशाइयों के लिए बड़ी डिसअपॉइंटमेंट रही और बग़ैर मैच देखे उनको घर वापस जाना पड़ा। और बारिश का वो जो स्पेल जो कल शुरू हुआ था वो आज भी पूरा दिन जारी रहा। आज रात 12 बजे के बाद एक और बड़ा हेवी स्पेल है बारिश का। मैं फ्राइडे की बात कर रहा हूँ, जुम्मे की, यानी कि हफ्ते के दिन पूरी रात बारिश है। जैसे ही रात को 12 बजेंगे हफ्ते का दिन स्टार्ट हो जाएगा तो सुबह 8-9 बजे तक मुसलसल बारिश है। उसके बाद बारिश रुक जाएगी। फिर लेटर ऑन इवनिंग में शाम को जब मैच शुरू होना है उस वक्त शदीद क्लाउडी वेदर होगा। दिन को बारिश कल दिन में नहीं है। फिर वही बात कि ये तो हमारी कुछ फोरकास्ट है या प्रेडिक्शन है या जो हम टेक्नोलॉजी की हेल्प से करते हैं, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी है, जो वो करेगा हम सब के लिए बेहतर होगा। लेकिन कल दिन में कोई बारिश नहीं है, क्लाउडी वेदर होगा। शाम को बारिश होने का इम्कान मौजूद है लेकिन बहुत कम है, प्रेसिपिटेशन इतनी ज़्यादा नहीं है। फिर मैं वही बात करूँगा कि कल जो T20 मैच पोस्टपोन्ड हुआ उसमें भी बारिश इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन जितनी हैवी बारिश हुई, फिर टॉस हुआ, 1-2 बॉलें हुई, उसमें भी शाहीन ने पहले ही ओवर में विकेट लेने की अपनी रिवायत बरकरार रखी, टिम रॉबिन्सन को बोल्ड किया। लेकिन उसके बाद जब प्लेयर्स वापस आए तो फिर पूरी रात और आज पूरा दिन बारिश होती रही और बीच में थोड़ी सी जालाबारी भी हुई है, ओले भी पड़े हैं। लेकिन कल के लिए ये है कि रात को अगर बारिश होती है और कल दिन में मौसम साफ़ होता है तो उम्मीद की जा सकती है कि कल हफ्ते को होने वाला रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में दूसरा T20 मैच मुकम्मल हो जाएगा और तमाशाइयों को देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद अच्छी न्यूज़ ये है कि इतवार के दिन मौसम बिल्कुल साफ़ है, संडे को कोई बारिश नहीं है और संडे को जो तीसरा T20 मैच है, अब पता नहीं वो दूसरा बनेगा या इस सीरीज़ का पहला T20 मैच बनेगा, क्योंकि पहला तो वैसे भी पोस्टपोन्ड हो गया है। दूसरा भी अगर नहीं होता तो वो अल्टीमेटली जो है वो पहला T20 मैच बन जाएगा और सीरीज़ में मैचेस कम होते जाएंगे। ये थी मौसम की सूरत हाल, मैंने कहा जल्दी से आपके साथ शेयर कर लें। उसके बाद जो ताज़ा तरीन मेरे पास न्यूज़ हैं पाकिस्तान टीम के हवाले से कि एक आध इंजरी की कोई नेट प्रैक्टिस करते हुए बारिश में होता है, छोटी मोटी इंजरी होती है, लेकिन इतनी सीरीज़ नोयत की नहीं है। तमाम प्लेयर खेलने के लिए तैयार हैं। ये भी ज़हन में रखिए कि 4 डेब्यूटेंट्स हैं पाकिस्तान के लिए, 4 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने पहली मरतबा खेलना है और देखना होगा कि पाकिस्तान, देखें सीरीज़ का नतीजा अपनी जगह पे, चाहे जो भी टीम जीते हारे, लेकिन दोनों टीमों को क्रिकेट मिलनी चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए T20 मैचेस का होना बहुत ज़रूरी है, चाहे न्यूजीलैंड जीते या पाकिस्तान जीते। और दोनों मुल्कों के क्रिकेट बोर्ड इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं और कहीं ना कहीं आपस में म्यूचुअली इनकी कोई चिट चैट भी हुई है, कन्वर्सेशन भी हुई है कि मैचेस को अगर शिफ्ट किया जा सकते हैं, देयर इज़ एनी पॉसिबिलिटी कि मुल्तान या कराची शिफ्ट कर दिया जाए। लेकिन ज़ाहिर है अब दिन ही कितने रह गए हैं, कल और परसों का तो दिन है कि उसमें आप शिफ्ट करेंगे तो आगे फिर लाहौर के मैचेस की बारी आ जाएगी। इस तरह की पॉसिबिलिटी या इस तरह की चीज़ें पहले हमने होती नहीं देखी कि जो मैचेस शुरू में नहीं हुए वो लाहौर के बाद आप 3 मैचेस बाद में करवा लें, क्योंकि ICC का एक स्केड्यूल होता है, एक पूरा जो है वो प्रोग्राम होता है कि ये सीरीज़ होगी, ये सीरीज़, फिर मीडिया राइट्स की बहुत सी चीज़ें होती हैं बैकएंड पे, सिर्फ मैचेस नहीं होते। तो इनको पहले से तो शिफ्ट किया जा सकता था इन डेट्स में कि अगर बारिशें हो रही हैं तो दूसरे शहरों में। ये पहले भी मैंने 2-3 वीडियोस में बात की। कल जो हमारा लाइव सेशन हुआ, मैं उसके लिए स्पेशल आपका थैंक्स करता हूं कि आप हमारी वीडियोस देखते हैं, उस पर कमेंट्स भी किया करें और अच्छी व्यूअरशिप हमें मिल रही है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब इसमें एक चीज़ एड ऑन में करता चलूँ कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो वर्ल्ड T20 का मैच है वर्ल्ड कप में, जून में होने वाला USA और वेस्ट इंडीज़ में होने वाला वर्ल्ड कप, उसकी हाइप अच्छी खासी बन रही है और दोनों मुल्कों में, पाकिस्तान और इंडिया दोनों में शायकीन बड़ी बेसब्री से उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं और काफ़ी लोगों ने अभी से वीज़ाज़ के लिए और ट्रैवल करने के लिए USA के लिए हाथ पांव मारना शुरू कर दिए हैं। और यही कहा जा रहा है कि अगले 1 हफ़्ते 2 हफ़्ते के अंदर अंदर शायद जो तमाम टिकट्स हैं वो सेल हो जाए। न्यूयॉर्क में स्टेडियम का काम जो है वो शुरू हो चुका है। स्टेडियम उम्मीद है कि अगले 1-1.5 महीने में मुकम्मल कर दिया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर उनका बड़ा ज़बरदस्त है और कम टाइम में वो स्टेडियम खड़ा कर सकते हैं। तो USA में अगर एक दफ़ा स्टेडियम्स बन गए तो वहाँ पर मौजूद एशियंस और ख़ासकर जो साउथ एशियन खिलाड़ी हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, इस तरह के,
तो ये मिल के यूएसए को एक बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट टीम बना के दे सकते हैं। यही वजह है कि आईसीसी ने मौका दिया है और यूएस के लिए कोई मुश्किल भी नहीं है इस तरह की चीज़ें। बेशक उनका अपना इंटरेस्ट क्रिकेट में शायद इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन चाइना, यूएसए और रशिया ये ऐसे मुल्क हैं, ये जब देखते हैं कि दुनिया में वर्ल्ड कप जो क्रिकेट का होता है उसमें सिर्फ 10 टीमें खेलती हैं, 10 टीमों में से 4-5 टीमें बाकी दुनिया से आ जाती हैं, 5-6 टीमें आपकी साउथ एशिया से, जनूबी एशिया से आ जाती हैं, अफगानिस्तान तक खेलता है, पाकिस्तान चैंपियन बन जाता है, इंडिया बन जाता है। तो वो ये सोच रहे होते हैं यार कि ऐसा कौन सा खेल है कि जिसमें हम चैंपियन बनना तो दूर की बात कि क्वालिफाई भी नहीं कर सके। तो कहीं ना कहीं इन मुल्कों की नज़र होती है, जर्मनी है, फ्रांस है, क्रिकेट में ये बहुत दूर है, अभी रशिया बहुत दूर है, हालांकि ओलंपिक्स में सबसे ज़्यादा मेडल्स इनके होते हैं। तो बात में सिर्फ ये करना चाह रहा था कि यूएसए के पास अच्छा मौका है, स्टेडियम्स अपने खड़े करें और यहाँ वहाँ पर जो पाकिस्तान के, इंडिया के जो बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं जो काम कर रहे हैं वहाँ पे क्रिकेट पे, उनसे फ़ायदा उठाएं। तो यूएस की एक अच्छी टीम जिस तरह से स्कॉटलैंड, आयरलैंड वगैरह हमने बनते हुए देखी है, तो आइंदा फ्यूचर में, अगले में भी 10-12-15 साल में यूएसए की अपनी बड़ी अच्छी इंटरनेशनल टीम बन सकती है। जाते जाते एक बड़ी अच्छी न्यूज़ आपके साथ शेयर करता हूँ। पाकिस्तान और इंडिया के हमारे जो दोस्त हैं, खासकर उनके साथ बड़ी ज़बरदस्त एक स्टेटमेंट रोहित शर्मा की सामने आई है इस हवाले से कि जो लास्ट पाकिस्तान ने बायलैटरल सीरीज़ खेली थी 2012-13 में, उसके बाद से 10 से 11 साल हो गए दोनों टीमों के दरमियान 1-on-1 सीरीज़ नहीं हुई। तो कुछ चांस उसका नज़र आया है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान वर्ल्ड कप से पहले तो मुश्किल है, हो भी सकता है, या वर्ल्ड कप के फ़ौरन बाद हो सकता है दुबई में कहीं ना कहीं 2-3 T20 मैचेस की सीरीज़। ये मैं आपको एक एक्सपेक्टेड चीज़ वैसे है जिसका 1% 2% चांस है। लेकिन रोहित शर्मा की स्टेटमेंट से एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त सामने आई है कि Rohit said he would love India and Pakistan to resume playing bilateral cricket on regular basis. ये इंडियन कप्तान का इतना बड़ा बयान देना कोई छोटी बात नहीं होती। At the end of the day, we want to be in contest and I think it will be good contest between the two sides. दो बड़ी क्रिकेट टीमों के दरमियान बेहतरीन मैच भी होगा और शायकीन को बड़ी क्रिकेट देखने को मिलेगी। 1.5 अरब की आबादी वो लगा लें, 25 करोड़ की ये लगा लें, पूरी दुनिया में पाकिस्तान, तो 2 अरब लोग तो ये बायलैटरल सीरीज़ देखेंगे। इस हवाले से दोनों क्रिकेट बोर्ड क्या काम करते हैं, आईसीसी इसमें कितना रोल प्ले कर सकता है, इसके लिए आप अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और आप अगर पाकिस्तान इंडिया के मैचेस देखना चाहते हैं कमेंट्स में बताइएगा, ताकि हम बैंक बॉक्स के जरिए आपका मैसेज, अपना मैसेज आईसीसी को और दोनों मुल्कों के क्रिकेट बोर्ड को दे सकें। इसके साथ ही काजी उज़ैर को देंगे इजाजत। व्हाट अ क्रिकेट के साथ स्टे ट्यून्ड एट बैंक बॉक्स ऑनलाइन।